आज पौष शुक्ल पक्ष नवमी मंगलवार 11 जनवरी 2022 है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आपका स्वागत करती हूँ। कल प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 1.5 डिग्री तक लुढ़क गया था। साथ ही हवाएं भी चल रही थीं। इस तीखी ठंड में स्थानीय निवासी कुछ इस प्रकार अलाव तापते नजर आए। आप भी सर्दी से बचने के लिए पर्याप्त उपाय करके श्री जी दर्शन के लिए आए तो अच्छा रहेगा। हालांकि आज हवाएं नहीं चल रही हैं, परंतु तीखी ठंड जारी है जिसमें गलन अधिक है। आइए सर्दी की इस सूचना के साथ एक और जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। यह जो दृश्य आप देख रहे हैं, यह प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में स्थित गिरधर सागर से हैं। नित्य लीलास्त गोस्वामी तिलकायत श्री गिरधर जी के नाम से बना हुआ यह सागर है। और दृश्य में आपको दिखाई दे रहे हैं राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी। संदर्भ यह है कि इस स्थल पर नाथद्वारा में कल से नौकायन की शुरुआत हुई है। कल इस स्थल पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी एवं राजस्थान के खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने इस सुविधा का प्रारंभ किया। पहाड़ी पर बना हुआ यह बहुत ही सुरम्य, नयनरम्य एवं प्राकृतिक स्थल है। यहाँ पर नौकायन की सुविधा प्रारंभ होने से प्रभु श्री जी के दर्शन करने वाले सभी वैष्णवों को एक और ऐसा स्थल मिलेगा जहाँ वे आनंद ले सकते हैं, अपना समय गुजार सकते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी यहाँ पर 4 पेडल बोट रखी गई हैं। अभी इस स्थल को और भी विकसित करने की तैयारियां जारी हैं, जिनमें पेडल बोट के साथ रोलर कोस्टर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना भी शामिल है। तो सामने की तरफ जो दीवारें हैं वहाँ पर नाथद्वारा शैली की चित्रकला किया जाना भी प्रस्तावित है। फूड पार्क एवं इसके आसपास के क्षेत्रों में थीम पार्क बनाने की योजना भी प्रस्तावित है, जिस पर शीघ्र ही कार्य प्रारंभ हो सकता है। यहाँ पर लाइटिंग करके इसे और भी आकर्षक बनाने की योजना भी है। हरियाली से घिरा हुआ यह क्षेत्र बारिश में जब पूर्ण रूप से भर जाता है तब और भी अधिक सुरम्य हो जाता है, नयनरम्य हो जाता है। यहाँ की दृश्यावली आपको अवश्य ही मोहित कर देगी। अतः यदि आप प्रभु श्री जी के दर्शन करने नाथद्वारा आ रहे हैं तो समय निकालकर इस स्थल पर जरूर आएं और नौकायन करने के साथ फोटोग्राफी करें, आनंद लें। कार्यक्रम के दौरान यहाँ आए हुए सभी अतिथियों ने भी नौकायन किया और इस सुविधा का आनंद लेते हुए दृश्यों का भी अवलोकन किया। गुजरात के केवड़िया अर्थात स्टैचू ऑफ यूनिटी, जहाँ सरदार पटेल की भव्य मूर्ति बनी हुई है, वहाँ के थीम पार्क से प्रेरणा लेकर यहाँ पर विकास करने का दिशा निर्देश विधानसभा अध्यक्ष दे रहे हैं। लेकिन कार्यक्रम के दौरान खान मंत्री प्रमोद जैन भाया तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि बिना मास्क एवं बिना सुरक्षा कवच के नौकायन करते हुए दृश्यमान हुए थे, जबकि उनकी ही सरकार ने ओमिक्रॉन तथा कोरोना से बचने के लिए नई गाइडलाइनें जारी की हैं। आशा है आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें अपनी सुरक्षा अवश्य करनी है। महामारी से बचना है और लोगों को भी बचाना है। यहाँ तक पहुँचने के लिए
आपको श्रीनाथ जी मंदिर से नाथुवास रोड पर आना पड़ेगा तथा गोंदावाड़ा अखाड़ा से सामने की ओर जाना होगा। परिवार के साथ समय बिताने के लिए एवं आनंद लेने के लिए आपको यह स्थल अवश्य ही आकर्षित करेगा। जो जानकारी दी गई है अभी उसमें यह नहीं बताया गया है कि इसका चार्ज अथवा शुल्क क्या होगा। यह भी उल्लेखनीय है कि इस प्रकार की सुविधा राजसमंद जिले में राजसमंद झील पर भी उपलब्ध है, जहां पर वाटर स्पोर्ट्स तथा नौकायन की सुविधाएं हैं। यह सूचना अवश्य ही आपके लिए लाभप्रद साबित होगी। प्रभु श्री जी के दर्शन के साथ एक और स्थल आपको आकर्षित करता रहेगा। आइए और आनंद लीजिए। आइए पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। एक रग श्याम सदा तुम, एक रग श्याम सदा तुम। आज प्रभु श्री जी में बैंगनी घटा है। क्या आप जानते हैं प्रभु श्रीनाथ जी में घटाएं किस भाव से होती हैं? थोड़ी सी जानकारी साझा करते हैं। आइए द्वादश घटाओं के भाव देखते हैं। आपने देखा होगा शीतकाल में जब आसमान में बादल छाते हैं जिनके अलग अलग रंग होते हैं और उनके प्रभाव से समग्र वातावरण भी उसी रंग का दिखाई देता है। सामान्य भाषा में इन्हें गर्भ के बादल कहा जाता है, अर्थात इनके पीछे कुछ छिपा है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि प्रभु के रंग में रंग जाना ही घटा भाव है और प्रभु का साक्षात्कार ही गर्भ के इन बादलों में छिपा हुआ फल है। प्रकृति के इसी अद्भुत सिद्धांत को श्री जी की सेवा प्रणालिका में नियमबद्ध कर शामिल किया गया है, जिसके तहत जिस नियत रंग की घटा होती है उसी रंग के साज, श्रृंगार, आभूषण, भोग आदि प्रभु को धराए जाते हैं। संवत 1977 से पहले प्रभु श्री जी में 4 ही घटाओं के दर्शन होते थे, जिनमें हरी, श्याम, लाल एवं पीली घटाएं शामिल हैं। संवत 1977 में तिलकाय श्री गोवर्धन लाल जी महाराज एवं दामोदर लाल जी महाराज बनारस पधारे। वहां पर मुकुंद राय जी की 12 घटाओं के आपने दर्शन किए और 1977 के संवत में ही प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में इन 8 घटाओं को भी शामिल कर कुल 12 घटाएं यहाँ पर हुई। इनमें केसरी घटा, फिरोजी, बैंगनी, रुपहरी, सुनहरी जरी की घटा, 4 चांद की घटा, फूल गुलाबी एवं अधरंगी, जिसे पतंगी घटा भी कहते हैं, शामिल हुई थी, जिनके भाव दर्शन आप स्क्रीन पर कर रहे हैं। शीतकाल के 3 माह मृगसर, पौष एवं माघ में ये घटाओं के दर्शन होते हैं। इनमें कुछ घटाओं के दिन नियत हैं तो कुछ घटाओं के दिन नियत नहीं हैं, लेकिन शीतकाल के इन महीनों में ही इन घटाओं के दर्शन होते हैं। इनसे इतर अष्टछाप के कवियों ने राधे रूप की घटा से भी घटा का वर्णन किया है। पुष्टि मार्ग की कई हवेलियों में 2 रंगों को शामिल करके भी घटाओं के दर्शन करवाए जाते हैं। प्रकृति के नियमानुसार घटाओं के इन दिनों में सूर्य पीछे रहते हैं और बादल उन्हें ढके हुए रहते हैं। उनके अलग अलग रंगों से ही ये रंग वातावरण में बिखरते हैं। पुष्टि भक्ति में भी घटाओं के यही भाव हैं। घटाओं के रंग के प्रभु के साज, श्रृंगार, आभूषण सभी होते हैं, लेकिन फलात्मक रूप से जो दर्शन होते हैं वह प्रभु श्री जी के ही हैं और वही फलात्मक हैं। द्वादश घटाओं को
द्वादश कुंज के भाव से भी देखा जाता है। ये कुंज अरुण कुंज, हरित कुंज, हेम कुंज, पूर्णेंदु कुंज, श्याम कुंज, कदम कुंज, सीतांबु कुंज, वसंत कुंज, माधवी कुंज, कमल कुंज, चंपा कुंज और नीलकमल कुंज हैं। इसे भक्ति भाव से समझें तो आपका गुण कुछ भी हो, स्वभाव कुछ भी हो, भाव कुछ भी हो, आप जिस भाव से प्रभु को भजेंगे, प्रभु उसी भाव से आपको न केवल दर्शन देंगे, अपने सानिध्य में भी रखेंगे। और सारांश रूप यह है कि ये घटाओं के दर्शन हमें सीधे संदेश देते हैं कि प्रभु में एकाकार होना यही इस जीवन का सारभूत तत्व है। एक और तथ्य को तर्कपूर्ण रूप से समझते हैं कि सभी घटाओं में प्रभु श्री जी के सेवा क्रम में मंगला से राजभोग तक का क्रम अन्य दिनों की तुलना में काफी जल्दी हो जाता है। संदर्भ यह है कि यदि प्रभु को पाना है तो भक्ति और प्रभु के रंग में रंग जाने में विलंब नहीं करना चाहिए। परिणामतः प्रभु भी विलंब नहीं करेंगे और शीघ्र दर्शन देंगे। भाव कीर्तन भी घटाओं के रंगों के भाव से ही किए जाते हैं। अपने कुछ भक्तों को प्रभु विशेष कृपा भी प्रदान करते हैं। देखिए, अमावस्या को श्याम घटा के दिन और दशमी को हरि घटा के दिन शयन के दर्शनों के समय आरती होती है। आरती के समय सभी बत्तियां बुझा दी जाती हैं ताकि प्रभु के अलौकिक दर्शन का आनंद भक्तों को मिल सके। प्रकृति के साथ जीवन को जीने का यह अनोखा संगम या भाव और कहीं देखने को मिल सकता है क्या? आप खुद ही सोचिए और पुष्टि जीव होने के लिए अपने आप पर गौरव महसूस कीजिए। इसी भावना से प्रभु श्रीनाथ जी में आज बैंगनी घटा के दर्शन हैं, जिसके तहत साज सेवा में आज बैंगनी रंग के दरियाई वस्त्र की पिछवाई सजाई जाती है। गादी तकिया एवं चरण चौकी पर भी बैंगनी बिछावट की जाती है एवं स्वरूप के सम्मुख लाल रंग की तेह बिछाई जाती है। हालांकि पड़गा बंटा आदि सभी जड़ाऊ स्वर्ण के ही रहते हैं। पान घर की सेवा के तहत तांबूल बीड़ा पधराए जाते हैं तो सम्मुख में धरती पर दृष्टि व अंगीठी तो धरी ही जाती हैं। वस्त्र सेवा में श्री जी को आज बैंगनी रंग के दरियाई वस्त्र का सूथन, घेरदार वागा, चोली एवं मोजाजी धराए जाते हैं। ठाड़े वस्त्र भी प्रभु को आज बैंगनी रंग के ही धराए जाते हैं। श्रृंगार आभरण सेवा के दर्शन करें तो प्रभु को आज छोटा हल्का श्रृंगार धराया जाता है। सभी आभरण प्रभु को आज हीरा के धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर बैंगनी रंग की गोल पाक के ऊपर सिर पेच, मोती की लूम तथा चमकनी चंद्रिका एवं बाईं ओर शीशफूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में कर्णफूल धराए जाते हैं। श्री जी को फूल घर की सेवा में आज गुंजा माला के साथ श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाक वाली 2 माला जी धराई जाती हैं। एक हीरे की माला हमेल की भांति धराई जाती है। एक हार एवं पचलड़ा भी धराया जाता है। आज श्रीकंठ में प्रभु के पूरे दिन सफेद मनका की माला धराई जाती है। श्री हस्त में चांदी के वेणु जी एवं वेत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में पेंजनिया, नूपुर आदि तो धराए ही जाते हैं। श्री जी को आरसी नित्य की चांदी वाली दिखाई जाती है। खेल के साज में आज पट बैंगनी एवं गोटी चांदी की आती है। श्री जी की राग सेवा में मंगला में जागे हो रेन तुम सब, राजभोग में एकहु उमड़े घुमड़े, आरती में गोवर्धन गिर चढ़ टेरी, शयन में जब मैं देखेरी गोपाल लाल, पौड़वे के पद में श्याम जू सुख सेज कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गान किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है। अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं।
गिरे तो लागत है अति सीत की गिरे तो लागत है अति सीत की गिरे तो लागत अंसाय भुजा ओढ़े पिय प्यार अंसाय भुजा ओढ़े पिया प्यारी बात करता बात करता रसरीत लागत है अतिशयित बन गई एक रजाई भीतर होत परस्पर जेत के गदाधर प्रभु हेमंत मनावत गदाधर प्रभु हेमंत मनावत चाह बढ़े चाह बढ़े नवपीत की रे तो लागत है अति सीत के मेके रे तो लागत है अति सीत के
प्रभु आइए प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा से आज के हालचाल देख लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाथ के लिए संपादक प्रकाशक कृष्ण कन्हैया सनाट्य के साथ भाविका जोशी, कमलेश पालीवाल, राजू भाई सनाट्य, अनिरुद्ध देवपुरा, जतिन सनाट्य, कांकरोली से गौरव पालीवाल, नागपुर कीर्तन समाज से श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला, रवि गोपाल जी मापावाला और केतन भाई कक्कड़ की प्रस्तुति।